नोएडा से बड़ी खबर जहां पर कई जगहों पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। आज एक बार फिर से बवाल देखा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए हैं। पुलिस पर पथराव करते हुए प्रदर्शनकारी देखे गए हैं। सेक्टर 80 में एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है। सेक्टर 121 में पुलिस की गाड़ियों पर देखिए पथराव भी हुआ है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, कल जिस तरह का माहौल बना रखा था, प्रदर्शन जिस तरह से किया गया था, क्या आज भी वैसी स्थितियां बना रखी हैं? इस समय की अपडेट्स दें। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज भी स्थिति जो है वो एक बार फिर से बेकाबू हुई है और कुछ श्रमिक जो है वो सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हुए। लिहाजा अब इस मामले में पुलिस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा हुआ है और आपको बता दें कि लगातार जो है वो लोगों को हटाया जा रहा है, भीड़ को वहां से मौके से डिस्पर्स किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। इस तरीके से माहौल एकाएक खराब हुआ और उसके बाद आज फिर इस तरीके की तस्वीरें एक बार देखने को मिली है, जब पत्थरबाजी की गई। पुलिस पर एकाएक जो कथित श्रमिक हैं वो टूट पड़े। लिहाजा पुलिस ने स्थिति बेकाबू होते हुए और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया और जो तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए थे सभी को डिस्पर्स करके हटाया गया ताकि स्थिति सामान्य रहे। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और आरपीएफ तैनात कर दी गई है और तमाम अधिकारी और अफसर मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। ये तस्वीरें दो जगह से निकल के आई नोएडा में और देखिए सुबह से चूंकि जो कामगार मजदूर लोग हैं, आज अगर बात करें तो करीब 80% जो फैक्ट्रीज है वो बंद है, चूंकि गेस्टेड हॉलीडे है, लिहाजा इसको बंद किया गया। बावजूद इसके जत्था बना के कुछ भीड़ में उपद्रवी तत्व छिपकर और श्रमिकों का फायदा उठाकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिन पर पुलिस कमिश्नरेट लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। और आपको बता दें कि 80 से जगह कल जो है वो प्रदर्शन हुआ था और करीब 40 से 42 हजार जो श्रमिक थे वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं थी। और अब के बाद से इस तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से सामने देखने को मिली और जब सड़कों पर श्रमिक उतरे तो उन्हें समझाया बुझाया गया, लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी की गई। मौके पर जब स्थिति नियंत्रण में नहीं दिखी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है ताकि भीड़ जो है उसको हटाया जाए, उसको खदेड़ा जा सके ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो। देखिए बहुत ही खराब मैसेज, जिस चीज का जिक्र गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने भी किया था, क्योंकि नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज, लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही औद्योगिकरण, जिस तरीके से सरकार लगातार औद्योगिकरण पे फोकस भी कर रहा है, उसको डेंट करने के उद्देश्य से भीड़ का एक हिस्सा इस तरीका का एक्ट कर रहा है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। 350 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ ट्विटर हैंडल्स है, कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स है जिस तरीके की एक्टिविटीज में संलिप्त है, ज्यादा उन पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है। और आज एकाएक 10:30 बजे के आसपास इस तरीके का जत्था एक बार फिर से निकल के आया है जिसने पत्थरबाजी की है। कुछ लोगों को डिटेन जांच की जा रही है, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं ताकि इनके इशारों पर ही हो रहा है जिस षड्यंत्र का जिक्र लगातार गौतम जी। हिमांशु, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या हालात बने हुए हैं? कल जैसे हालात बदतर तो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन माहौल खराब करने की आज एक बार फिर से कोशिश की गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रमुख नोएडा के 2 स्थानों पर इस तरह का उत्पाद आज फिर से लोगों ने मचाया है, जिस पर देखिए कई लोगों को धर दबोचा गया है। मामले को कंट्रोल करने के लिए यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कल की कार्रवाई में पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई अभी कल की खत्म भी नहीं हुई है कि आज एक बार फिर से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। नोएडा के 2 प्रमुख स्थान हैं जहां पर इस समय उपद्रव मचा रहे हैं उत्पादी। यहां पुलिस ने भी मोर्चा पूरी तरह से संभाला हुआ है। हिमांशु लगातार जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, इस बात का अंदेशा पुलिस को पहले ही था कि कल जो बवाल कटा था वो एकदम से शांत होने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसमें बाहरी साजिश की भी बू आई है। ये भी बात जताई जा रही है कि यहाँ पर साजिशकर्ताओं ने, बाहरी लोगों ने इन श्रमिकों को गुमराह किया है, इनको गलत गाइड किया है, मिसगाइड किया है। तो यही अंदेशा पुलिस का पहले भी था, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की पहले से तैनाती कर दी गई थी। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि आरएएफ पीएसी की 18 टुकड़ियां तैनात की गई। इसके अलावा 5000 का फोर्स गौतम बुद्ध नगर पुलिस के पास अपना फोर्स है, 5000 से 6000। इसके अलावा 18 टुकड़ियां आई हैं और इसमें आरएएफ पीएसी बल तैनात है।
और क्यूआरटी टीमें बनाई गई बाकायदा, जो हाँ। पूरे शहर में जो इंडस्ट्री औद्योगिकरण जहाँ औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है, खासतौर पे 2 सेक्टरों में बांट दिया गया, वहाँ पे डीसीपी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और क्यूआरटी टीम लगातार क्विक रिस्पांस टीम जो है वो शहर में भ्रमणशील है और गश्त कर रही है। बावजूद इसके आप अंदाजा लगाइए कि 70 से सेक्टर 70 और सेक्टर 80 में एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई, एक बार फिर उग्र आंदोलन किया गया और एक बार फिर मैसेज दिया गया कि माहौल खराब करेंगे। और जबकि आप देखेंगे किस तरीके से हाई लेवल कमेटी बैठी हुई थी, कल लखनऊ से सीधे पहुंची नोएडा, यहाँ पे श्रमिकों से, उद्यमी संगठनों से, तमाम लोगों से बातचीत की है, एक हल निकालने की कोशिश की। रात में 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ को नोएडा से रिपोर्ट भेजी गई है। सीएम ने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जो वेजेस है, यानी जो सैलरी की बात कर रहे थे, लगातार हाइक की बात कर रहे थे, उसमें बढ़ोतरी की है। लेकिन चूंकि कल जब ग्राउंड जीरो पर श्रमिकों से बातचीत की गई थी, उस दौरान उनका कहना था कि जो सैलरी है वो 20,000 होनी चाहिए, लेकिन इसी को लेकर ये श्रमिक और इनको मिसगाइड भी किया जा रहा है और कुछ तथाकथित श्रमिक जो इस श्रमिकों के आंदोलन में सम्मिलित होकर माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ तस्वीरें अभी वीडियोस भी सामने आए जिसमें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहां मौके से हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी करेगी पुलिस। फिलहाल आपको बता दें कि 350 से ज्यादा, यानी 24 घंटे में 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, माफ कीजिएगा, गिरफ्तार किया गया है और उनके फोन ट्रेस किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम में जो ग्रुप्स बने उनको चेक किया जा रहा है। चूंकि कुछ चैट भी इस तरीके के सामने निकल के आए जिसमें कहा गया कि लाठी डंडे लेकर आए, महिलाओं से मिर्ची पाउडर लाने की अपील की गई। तो जाहिर तौर पे ये एक षड्यंत्र, एक साजिश की भी करता है और इसी दिशा में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सेक्टर 70 और 80 में शांति व्यवस्था है, सभी लोगों को कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी भीड़ को मौके से हटा दिया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन लगातार उपद्रवी तत्व जो इस भीड़ में, यानी जो श्रमिकों के प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल खराब करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, 13 साल के बाद एक बार फिर से सड़कों पर यहाँ पर श्रमिक उतरे हैं और कर्मचारी उतरे हैं जो अपनी मांगों को लेकर शर्तें रख रहे हैं। हालांकि देखिए, जो शर्तें रखी गई हैं उसमें जो मांगे रखी गई हैं उन पर इस समय चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से, गाजियाबाद में जो श्रमिक उनका वेतन 3,000 रुपये बढ़ाया गया है। क्या इस बात की जानकारी इन लोगों को नहीं है, इन प्रदर्शनकारियों को नहीं है? किस बात का प्रदर्शन फिर ये हो रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे सुबह सभी जो इनके स्टेक होल्डर उद्यमी संगठन थे और जो उद्यमी संगठन के साथ साथ जो श्रमिक संगठन थे, सभी लोगों को इस बाबत जानकारी दे दी गई थी और बावजूद इसके राय मशवरा करने के बाद, तमाम डिटेल शेयर करने के बाद, इस तरीके से जो सामने तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। और आप देखेंगे कि अकुशल जो है, यानी जो अनस्किल्ड है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, 11,313 से 13,690 कर दी गई है। अर्धकुशल जो है वो 12,445 से बढ़ाकर 15,059 रुपए कर दी गई है और जो कुशल है, यानी जो स्किल्ड लेबर है, उनकी 13,940 से करीब 17,000 रुपए कर दी गई है। कह सकते हैं कि 4,000 रुपए की वृद्धि। इसी तरीके से अनस्किल्ड लेबर के भी बाइफरकेशन किए गए हैं, उनमें भी सैलरी बढ़ाई गई है 3,000 से 4,000। तो जाहिर तौर पर जब सैलरी बढ़ा दी गई है उसके बाद तरीके की हरकतें, सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, पत्थरबाजी करना, माहौल बिगाड़ना, ये एक साजिश की ओर इशारा का जिक्र लगातार पुलिस कमिश्नर भी कर रही है और साथ ही पुलिस के प्रेस नोट्स में भी ये डिटेल सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है और कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी वाकई में हिमांशु, इस पूरे प्रकरण ने नोएडा का माहौल अशांत कर दिया है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और देखिए कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर बड़ी संख्या में ये श्रमिक जो हैं वो काम करते हैं। अब इनको कौन गलत जानकारी दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इसी को लेकर पुलिस की छापेमारी लगातार चल भी रही है। और कल की जो हमने सड़कों पर उतरे हुए उपद्रवियों को देखा, उसमें 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और जिस पर पुलिस ने सख्त कह दिया है कि जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा या फिर उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा, लोगों को भड़काने का प्रयास करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक एंगल इसी तरह से सोचा जा सकता है कि देखिए अगले साल होने हैं चुनाव, उससे पहले सरकार की जो एक छवि बन रखी है हर एक के विकास के लिए, उत्थान के लिए,
उसको खराब करने की यहाँ पर ये कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर इस पर विपक्ष पर निशाना लगा रही है हिमांशु, और विपक्ष यहाँ पर सरकार की नाकामी बता रही है। लेकिन जो पूरा प्रकरण एक आम इंसान समझेगा, जानेगा कि भाई जब सैलरी बढ़ाने की बात की गई, मांग की गई, उस मांग को माना गया, सारी चीजें, सारी शर्तें आपकी मंजूर कर ली गई हैं, तो ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये तो सीधे तौर पर साजिश के तौर पर इसको समझा जाएगा कि आप माहौल को खराब करना चाहते हैं, सरकार की अच्छे कृत्यों को आप लोगों पर नकारात्मक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से इस पूरे एंगल में कॉन्स्पिरेसी देखी जा रही है। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए कंचन जिस चीज का जिक्र कर रही है, जाहिर तौर पर देखिए कांग्रेस ने अपना ट्वीट किया, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव बोला है, लेकिन ये चीज समझनी होगी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और देखिए जब सीपी लक्ष्मी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की तो उसमें बाकायदा जिक्र किया है कि एक प्रॉपर कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया गया, और कॉल सेंटर स्टैब्लिश करने के बाद श्रमिकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। उस कॉल सेंटर को चलाने के लिए भी फंडिंग की गई है। तो एक साजिश की ओर ये इशारा करता है, और है कि इस पूरे प्रकरण में जल्द खुलासा किया जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ट्विटर हैंडल भी हैं, 50 ट्विटर हैंडल तो ऐसे बिल्कुल। हिमांशु, श्रम मंत्री ने तो ये भी कह दिया है कि मुजफ्फरनगर की जो कल रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करनी थी, उसको असफल बनाने के लिए, विफल करने के लिए यहाँ पर विपक्ष ने पूरा प्रकरण रचा है। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी लूंगी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, उसे सुनाते हैं अपने दर्शकों को। चीजें घटित हुई हैं। कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था, और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। कल हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 FIR दर्ज की गई है और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे, उनकी भी कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी। सभी श्रमिक भाइयों से आपके माध्यम से अपील रहेगी कि सरकार की नीयत को देखते हुए, मंशा को देखते हुए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए अपने अपने कामों पर पीसफुली लौटे। नोएडा औद्योगिक शहर है, और जब तक यहाँ पर शांति और अमन चैन बना रहेगा तो उस माध्यम से इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्लरिश करेंगी और उनका काम भी आगे बढ़ता रहेगा। मैम, षड्यंत्र की ओर इशारा किया गया था और अब इस तरीके के एक प्लेटफॉर्म देखे जा रहे हैं जो 50 ट्विटर हैंडल्स है वो भी चिन्हित किए गए हैं। कुछ चैट, कुछ वायरल ऑडियोज भी अब सामने आ रहे हैं। देखिए, अब तक की हमारी तफ्तीश में कुछ एक ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके बारे में विस्तृत से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो कि न केवल इस प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार का अनरेस्ट हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स की मौजूदगी भीड़ में पाई गई है। उन्हीं डेटाबेस के आधार पे हमने भी अपनी भीड़ में भी इनको सेग्रीगेट किया था, आइडेंटिफाई किया था, और उनके जितने संगठन हैं उनकी फंडिंग के बारे में भी जांच की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे 50 नए ट्विटर हैंडल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके माध्यम से गलत सूचना प्रसारित करके, अफवाहें फैला के लेबर्स को, श्रमिकों को वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 इनमें से कल सेग्रीगेट हुए थे जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उनके द्वारा पुलिस ने अब तक कहीं पर भी फायरिंग नहीं की है। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके मात्र 2 जगहों पर न्यूनतम बल प्रयोग करके और कंडीशंस को काबू में लाए थे।